हेलो दोस्तों। गुड इवनिंग, नमस्कार। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा के शिक्षा में। आशा करता तो आपसे अच्छे होंगे। आपकी जो तैयारी है अभी बड़ी तरीके से चल रही होगी। जो बच्चा क्लास में फर्स्ट है, पहली बार है हमारे चैनल पर, जो आपकी यूपी पेटी यानी कि प्रारंभिक आर्ता परीक्षा 2023 है, उसकी आपकी जो है रेगुलर बेसिस पर तैयारी करवाई जा रही है। तो जिसे भी अपनी तैयारी जो है पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को जो है सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। सुबह 11 बजे तो सभी को पता है जीके जीएस की क्लास हमारे यहाँ पर डेली आती है। अभी जो है शाम को 7 बजे जो है आपकी हिंदी की क्लास भी हमारे यहाँ पर जो आपको डेली देखने को मिलती है। ठीक है। अगर बात करें पीडीएफ की, तो हमारे पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम का चैनल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है। तो आप वहां से जाइए, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। इसका जो पीडीएफ है आपको देखिए फ्री में मिल जाएगा। उसी के नीचे देखो तो हमारे इंस्टाग्राम का भी पेज का लिंक दिया गया, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लेंगे। ठीक है। तो चलें क्लास स्टार्ट करें। देखिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछेगा, ध्यान से देख के बताएंगे, एड्रेस का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जिन अवयवों का संबंध वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भाव से होता है, वे कैसे वाक्य होते हैं, बताइए। जिन अवयवों का जो संबंध है वाक्य से नहीं, वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वे कैसे अव्यय होते हैं साथियों। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों, इसमें आदि बोधक अव्यय जो आपका दिया गया यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखा, आपका दूसरा नंबर उत्तर देंगे। ठीक है। ने का प्रयोग किस कारक के साथ होता है, बताइए। ने का जो प्रयोग है किस कारक के साथ होता है, तो ने का जो प्रयोग आपका देखिए कर्ता कारक के साथ होता है। जो बी वाला ऑप्शन देगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका तीसरा नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जो जोड़ा है सही नहीं है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तीसरे पर राइट आंसर का हो जाए। देखिए आपका हो जाएगा डीपिया या डीबीएन, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। डीपिया या डीबीए जोड़ा आपका सही नहीं है, तो जो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका, ठीक है, डिबिया का डिबिया होता है। ठीक है। बहुवचन जो है डिबिया का डिबिया होता है, डिबिया नहीं होता। तो आपका ये वाला जो जोड़ा दिया गया आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है। बेटी का बेटियां होता है, श्रोता का श्रोतागण होता है, वधु का वधुएं होता है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका चौथा नंबर है, बकरी शब्द का पुल्लिंग क्या रूप हो जाएगा, बताइए। बकरी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या हो जाएगा, देखिए बकरी का पुल्लिंग रूप आपका बकरा हो जाएगा, जो आपका दिया गया डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, पांचवा नंबर, ध्यान से देखिए, कन्नौजी हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, बताइए। कन्नौजी जो है हिंदी की किस उपभाषा की एक बोली है, पांचवे पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साथियों, पश्चिमी हिंदी की है। ठीक है। कन्नौजी जो है आपका देखिए हिंदी की पश्चिमी जो हिंदी है, इसकी एक उपभाषा है। तो जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका right है। ठीक है। कन्नौजी जो है पश्चिमी हिंदी की एक बोली होती है। तो ये पश्चिमी हिंदी की देखिए 5 बोली होती है, कौन कौन सी होती है, तो ध्यान से देखिए। खड़ी बोली होती है, ब्रज होती है, बुंदेली होती है, कन्नौजी होती है, और आपकी हरियाणवी यानी कि बांगुर होती है। ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका देखें छठा नंबर उत्तर देंगे, क्या पूछा गया। उसने पढ़ लिया होगा कैसा वाक्य, बताइए। उसने पढ़ लिया होगा या कैसा वाक्य है, तो आपका देखिए पढ़ लिया होगा यानी कि संदेह में आ रहा है, यानी कि संदेहवाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन जब बढ़ा जाएगा, चांस देखिए आपका सातवां नंबर उत्तर देंगे। पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद क्या होता है, देखिए पुनर्जन्म का सही संधि विच्छेद पुनः धन जन्म हो जाएगा। ठीक है। पुनः धन जन्म जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आठवां नंबर उत्तर देंगे। दिया गया है निम्न में संयुक्त स्वर कौन सा, बताइए। निम्न में से आपका संयुक्त स्वर कौन सा है, यहाँ पे राइट आंसर करो। देखिए संयुक्त स्वर की बात करें तो संयुक्त स्वर आपका ए दो दिया गया है। आपका संयुक्त स्वर इसमें कौन कौन से स्वर आए हैं, तो ए और अ और ई आए हैं। ठीक है। अ और ई मिलके कौन सा स्वर बना है यहाँ पे, तो ए स्वर बना है। ठीक है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, ध्यान से देखना, आपका 9 नंबर है, हरदीप कोमल कमल से जो सबको सुख देत, पत्नियां किस अलंकार का उदाहरण, बताइए। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, पत्नियां में किस अलंकार का उदाहरण है, बताइए। इसका सही उत्तर क्या हो जाए, तो पत्नियों का उत्तर हो जाएगा साथियों इसका आपका उपमा अलंकार का उदाहरण, जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है। हरिपद कोमल कमल से जो सबको सुख देत, जब पंक्ति में आपका देखिए उपमा अलंकार का उदाहरण है, याद रखिएगा। यहाँ हरि के चरणों की तुलना जो आपका देखिए कमल से की गई है, तो जो आपका दिया गया ए वाला ऑप्शन यहाँ पे उपमा अलंकार हो जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा, आपका देखें 10वां नंबर, राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा, बताइए। राम खाना खाएगा इस वाक्य का कर्मवाच्य रूप क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, राम से खाना खाया जाएगा, जो आपका दिया गया यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है।
राम खाना खाएगा वाक्य का कर्मवाच्य रूप आपका हो जाएगा राम से खाना खाया जाएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 11 नंबर उत्तर देंगे, ठीक है। मेरा आज खाने का मन नहीं होती। मेरा आज खाने का मन नहीं होती, ठीक है। अशुद्ध अंश का हमको स्पर्श करना है, ठीक है। अशुद्ध अंश इसमें से हमको पढ़ना है, तो अशुद्ध अंश सबको पढ़ना समझ में आ जाएगा, क्या हो जाएगा, मन नहीं होती। जो दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन है आपका, यहाँ पे अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरा आज खाने का मन नहीं है, ठीक है। होती नहीं आएगा, नहीं है, ठीक है। जो आपका होती यहाँ पे दिया गया आपका अशुद्ध अंश है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे ध्यान से देखिए, आपका 12 नंबर है, क्या दिया गया इनमें सही विन्यास शब्द है, क्या बताइए। सही, सॉरी, इसमें सही विन्यास शब्द कौन सा है, अध्ययन। अध्ययन का हमको बताना है, ठीक है। अध्ययन का सही विन्यास शब्द कौन सा होगा, देखिए अध्ययन का सही विन्यास शब्द आपका जो सी वाला ऑप्शन दिया गया है 12 पे आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ा जाएगा, ध्यान से देखेंगे, आपका 13 नंबर है, उत्तर देंगे। जिसे क्षमा न किया जा सके, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा बताइए। जिसे क्षमा न किया जा सकता, इसके लिए एक शब्द निम्न में से कौन सा हो जाएगा, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्षम्य। जो आपका डी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। जिसे क्षमा न किया जा सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका हो जाएगा अक्षम्य। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपका 14 नंबर उत्तर देंगे। हाहाकार हुआ क्रंदमय कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा बताइए। हाहाकार हुआ क्रंदमय कठिन वज्र होते थे चूर, पंक्ति में रस कौन सा लगा है यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे अगर पंक्ति में देखे तो भयानक रस है, ठीक है। जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है वाला। हाहाकार हुआ क्रंदमय क्रंदनमय कठिन वज्र होते थे चूर, इस पंक्ति में जो आपका रस है साथ ही भयानक रस है। अगले क्वेश्चन पढ़ेगा आपका 15 नंबर। अनुस्वार का चिन्ह होता है कैसा, था ये। अनुस्वार जो होता है उसका चिन्ह कैसा होता है, तो अनुस्वार की अगर बात करें तो अनुस्वार का जो चिन्ह होता है आपका, स्वर के ऊपर एक बिंदी लगती है, उसको देखिए अनुस्वार कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो ऐसी बिंदी होती है उसको अनुस्वार कहते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपका देखें 16 नंबर। हिमालय के लिए सही संधि विच्छेद को चुनना है, ठीक है। हिमालय का सही संधि विच्छेद क्या होता है, तो हिमालय का सही संधि विच्छेद होता है आपका हिम धन आले होता है, ठीक है। हिम धन आले, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। और यह किसका उदाहरण होता है, तो देखिए दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण होता है। अगले क्वेश्चन में आपका 17 नंबर उत्तर देंगे, राइट आंसर बताएंगे, ठीक है। स्त्री के लिए सही प्रयोजन शब्दों की पंक्ति को चुनना है, ठीक है। स्त्री के लिए सही प्रयोजन शब्दों को हमको चुनना है, यहाँ पे कौन सा उत्तर हो जाएगा, देखिए स्त्री के लिए सही प्रयोजन शब्द आपका देखिए त्रिया वनिता नारी। स्त्री के लिए सही प्रयोजन शब्द हो जाएगा, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका पे राइट। अगले क्वेश्चन में आपका 18 नंबर है, उत्तर देंगे। व्याभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या है, बताइए। व्याभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण क्या होता है, 18 पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए व्याभिचारी भाव को संचारी भाव कहने का कारण आपका अगर देखा जाए तो साथियों, ये सभी रसों में संचरण करते हैं, जो आपका दिया गया यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी रसों में जो है संचरण करते हैं, इसलिए व्याभिचारी भावों को संचारी भाव कहा जाता है। ये 33 प्रकार के भावों में संचरण करते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 19 नंबर उत्तर देंगे। रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे, बताइए। रसखान रहीम देव रत्नाकर आदि कवि जो है मुख्यतः किस बोली में रचना करते थे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रजभाषा में। जो आपका बी वाला ऑप्शन देगा 19 पे आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पढ़ेंगे, 20 नंबर उत्तर देंगे। पक्षी दाना चुग रहा है, रेखांकित शब्द का प्रवाची शब्द नहीं है, बताइए। पक्षी दाना चुग रहा है, तो पक्षी का हमको बताना है रेखांकित, अच्छा इन चारों में से कौन सा नहीं है। पंकज है, अंडज है, खग है, नभचर है। तो पंकज जो दिया गया है, पंकज आपका देखिए पक्षी का प्रवाची शब्द नहीं होता है, इतना याद रखिएगा, ठीक है। पंकज आपका यानी कि पंख यानी कि कीचड़ में उत्पन्न, क्या आपका कमल का जो है प्रवाची होता है, ठीक है, याद रखिए। अगले क्वेश्चन बढ़े आपका 21 है, ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, साधारण धर्म उपमेय उपमान विशेष धर्म, इसमें से कौन सा जो आपका देखिए उपमा अलंकार का एक तत्व नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाए, तो देखिए उपमा अलंकार का एक तत्व आपका यहाँ पे जो दिया गया है साथियों, विशेष धर्म नहीं होता, ठीक है। जो आपका दिया गया यहाँ पे डी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका वाचक शब्द होता है, ठीक है, विशेष धर्म। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, क्या है, मिलान करना है, ठीक है। 22 नंबर है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है, ठीक। करवटें बदलना, बेचैनी के कारण न सो पाना, ठीक है। करवटें बदलना यानी कि बेचैनी के साथ
बेचैनी के कारण न सो पाना, ठीक है। कोल्हू का बैल, कोल्हू का बैल यानी कि लगातार काम में लगे रहना, ठीक है। हवा लगना, हवा लगना यानी कि असर होना, ठीक है। ठोकरे खाना यानी कि धक्के लगना। ठीक है, आपका मिलान हो जाएगा। तो आपका जो दिया गया है, बड़ी, छोटी, फिर अ, फिर आ, जो आपका बी वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से आपका देखें। 23 नंबर है, मुहावरे लोकोकित का प्रयोग क्या होता है, बताइए। मुहावरे लोकोकित का जो प्रयोग है साथियों, क्या होता है। तो देखिए, मुहावरे लोकोक्ति का जो प्रयोग है भाषिक अभिव्यक्ति को प्रभावी करता है, जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, 24 नंबर है, उत्तर देंगे। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है, कैसा होती है। चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण कैसा है, 24 पे राइट आंसर है। देखिए, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में जो आपका विशेषण हो जाएगा चतुर हो जाएगा, जो आपका सी वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 25। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन, बताइए। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, तो देखिए, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता आपका जयशंकर प्रसाद, जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह नाटक वर्ष 1931 में रचा गया था। यह नाटक आपका राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, द्वेष, घृणा, महत्वाकांक्षा, बलिदान और राष्ट्र प्रेम के भावों से जो है ओत प्रेम था, ठीक है। ओतप्रोत था। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, देखें आपका 26 नंबर है, जिनका संबंध अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, बताइए। जिनका जो संबंध है अध्यात्म से है उसके लिए एक शब्द क्या होगा साथियों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका आध्यात्मिक हो जाएगा, ठीक है। जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जिसका संबंध आपका अध्यात्म से है उसका उसको उसके लिए एक शब्द आपका आध्यात्मिक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 27 है। चलिए इसका मिलान करेंगे। सुस्त, सुस्त का मिलान क्या हो जाएगा, देखिए, सुस्त का मिलान आपका हो जाएगा चुस्त, ठीक है। सुस्त का मिलान आपका चुस्त से हो जाएगा स्थूल। तो स्थूल का मिलान देखें तो आपका सूक्ष्म से हो जाएगा जटिल। तो जटिल का मिलान आपका सरल से हो जाएगा। आदान का प्रदान आपका देखिए, मिलान जो है, सॉरी, आदान का आपका जो मिलान है प्रदान से हो जाएगा, सॉरी। तो इसका जो आपका मिलान हो जाएगा, देखिए, बड़ी ई, उसके बाद अ, उसके बाद आ, उसके बाद छोटी ई, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे आपका, देखें 28 है। हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा, बताइए। हस्तलिखित का सही सामासिक विग्रह निम्न में से कौन सा है। तो हस्तलिखित यानी कि आपका हो जाएगा हाथ से लिखित, ठीक है। जो आपका दिया गया बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 पे। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 29 है। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का किससे संबंध हो जाए, बताइए। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का क्या संबंध हो जाएगा, तो नकल का आपका हो जाएगा असल से। तो आपका दिया गया है यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। असल यानी कि मूल, ठीक है। गौरव का लाघव से वही संबंध है जो नकल का मूल से है, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से देखेंगे, बताएंगे। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका 29 होगा, 30 नंबर है, ठीक है। 30 नंबर आपका पूछ रहा है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका देशज नहीं है, ठीक है। टोपी, पेट, लाठी, गमला। तो गमला जो दिया गया आपका यहाँ पे देखिए देशज शब्द नहीं है, जो आपका डी वाला ऑप्शन दिया गया आपका आइडिया, ठीक है। देश, जो गमला शब्द आपका देखिए पुर्तगाली भाषा का शब्द है, ये बात याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 31 है। 31 नंबर है, वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा है, ठीक है। वी उपसर्ग से बना शब्द निम्न में से कौन सा हो जाए, तो देखिए, वी उपसर्ग से बना शब्द आपका विमुख, जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से क्या होगा, 32 नंबर उत्तर देंगे। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्रा, बताइए। राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। इस पंक्ति के दोनों चरणों में कुल मिलाकर कितनी मात्राएं हैं, 32 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसकी में आपकी कुल 24 मात्राएं, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, ध्यान से क्या बताएंगे। 33 नंबर है। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, बताइए। हिंदी में शब्दों के बाद जोड़ने वाले शब्दांशों को क्या कहते हैं, 33 पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका परसर्ग कहते हैं, ठीक है। आपका जो आपका दिया गया बी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका, देखेंगे आपका 34 नंबर। क्रोधी रूप अग्नि यानी कि क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास, बताइए। क्रोधी रूप अग्नि बराबर आपका क्रोधाग्नि, यह कौन सा समास का उदाहरण है साथियों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कर्मधारय समास, जो आपका ये वाला ऑप्शन दिएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका दिएगा, उत्थान का निम्न में से
कौन सा सही विलोम शब्द बताइए। उत्थान का निम्न में से कौन सा सही विलोम शब्द हो जाएगा? देखिए उत्थान का विलोम आपका पतन होता है, जो आपका ए वाला ऑप्शन देगा आपका राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 41 है। कौन सा जोड़ा समरूपी भिन्नार्थक शब्द बताइए। कौन सा जोड़ा आपका समरूपी भिन्नार्थक शब्द है? इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए अवधि अवधि, ठीक है, क्लियर है। एक अवधि का अर्थ होता है, जो पहला अवधि है इसका अर्थ होता है समय या तो सीमा, ठीक है। और एक आपकी जो अवधि दी गई है ये क्या है? तो आपकी एक प्रकार की बोली है, ठीक है, भाषा है। तो जो आपका ये वाला दिया गया है क्या, कैसा जोड़ा है आपका? देखिए समरूपी भिन्नार्थक शब्द, याद रखिएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे ध्यान से, 42 नंबर उत्तर देंगे। निम्नलिखित छह वाक्यांशों में प्रथम और अंतिम जो है इनका जो है निश्चित है, ठीक है, प्रथम और अंतिम, ठीक है, यानी कि पहला और छठा जो आपका निश्चित है, बीच में के जो चार हैं ये आपके अव्यवस्थित हैं, इनको हमको व्यवस्थित करके लिखना है, ठीक है। तो समाचार पत्रों में और जो आपका परिचित होते हैं, ये दोनों के दोनों तो आपके फिक्स हैं, ये आपके नहीं होंगे। जो आपका दिया गया प्रकाशित विज्ञापन, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से द्वारा लोग उपयोगी, ये सबको हमको क्या व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो चलेंगे व्यवस्थित करेंगे। तो देखिए समाचार पत्रों में, सॉरी, देखिए समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तम, ठीक है, उत्तमोत्तम, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आपका यह आया है, ठीक है, यह आया है समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों से, समाचार पत्रों में प्रकाशित विज्ञापनों द्वारा लोग उपयोगी, आवश्यक तथा उत्तमोत्तम पदार्थों से परिचित होते हैं, ठीक है। क्लियर है। यहाँ से यहाँ, यहाँ से फिर यहाँ से यहाँ, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लास्ट में आ गया है। क्लियर है। तो य व र ल इसका आपका सही क्रम हो जाएगा, जो आपका दिया गया है यहाँ पे। डी वाला ऑप्शन आपका राइट है। अगला क्वेश्चन बढ़ेगा, देखिए आपका 43, गोधूम शब्द है कैसा बताइए। गोधूम आपका कैसा शब्द है? देशज है, विदेशज है, तत्सम या तद्भव शब्द है? तो गोधूम की बात करें तो गोधूम आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। इसका अगर देखने जाएंगे तद्भव, तो इसका तद्भव आपका गेहूं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर, किस छंद के प्रथम दो चरण दोहा छंद के और शेष चार चरण आपके देखिए रोला छंद के होते हैं, बताइए। प्रथम दो चरण आपके दोहा छंद के और शेष के जो चार होते हैं आपके रोला छंद के होते हैं, बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाए? तो इसका सही हो जाएगा कुंडलियां, जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर, ठीक है, क्लियर है। इसके प्रथम दो चरण आपके दोहा के और शेष चार चरण आपके देखिए रोला छंद के होते हैं। अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे, आपका 45 नंबर है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम है, ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द आपका तत्सम शब्द है? तो तत्सम शब्द अगर यहाँ पे देखने जाएंगे तो आपका आलस्य, आलस्य आपका एक ऐसा शब्द है तत्सम शब्द है, ठीक है, क्लियर है। आम, आग, आसरा, ये सभी के सभी आपके तत्व शब्द है। अगले क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे। 46 है, वाक्य में त्रुटि पूर्ण भाग का चयन करना है, ठीक है। विकल्प ए बी सी में दिया गया है, यदि कोई त्रुटि ना हो तो जो भाग डी है इसको चयन ही करना है, ठीक है। क्या दिया गया? वीर सैनिक कहते हैं कि हम विद्रोही शत्रु का नाश करेंगे। बताइए कौन से भाग में त्रुटि है? अगर कोई त्रुटि नहीं होगी तो जो आपका डी वाला दिया गया आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जो आपका दिया गया है कि हम विद्रोही शत्रु, जो आपका दिया गया ये वाला, यहाँ पे आपकी त्रुटि है, ठीक है। आपका वाक्य कैसा होगा? वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे, ठीक है। हम जो विद्रोही दिया गया है आपका यहाँ पे नहीं आना चाहिए था, ठीक है। जब शत्रु बोल दिया गया तो शत्रु मतलब विद्रोही होता है, तो आपका दिया गया यहाँ पे आ, विद्रोही शब्द आपका नहीं उपयोग करना चाहिए था, ठीक है, वाक्य में। वीर सैनिक कहते हैं कि हम शत्रुओं का नाश करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन बढ़े ध्यान से देखें, 47 है, भाव युक्त शब्द अनुवाद कीजिए, ठीक है। भाव युक्त शब्द, सॉरी, भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए, ठीक है। आई वॉज ओवर जॉयड, ठीक है। भाव युक्त शुद्ध अनुवाद कीजिए, आई वॉज ओवर जॉयड। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाए? देखिए आई वॉज ओवर जॉयड, इसका भाव युक्त शुद्ध अनुवाद हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो गया, ठीक है। जो आपका दिया गया सी वाला ऑप्शन आपका right answer हो जाएगा, ठीक है। आई वॉज ओवर जॉयड, इसका हिंदी अनुवाद हो जाएगा आपका
मेरा दिल बाग बाग हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन बढ़ेगा आपका 48 है। निम्नलिखित वाक्यों में से जो है पूर्व वर्तमान काल को स्पष्ट करना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में से पूर्व वर्तमान काल को जो है क्या करना है, स्पष्ट करना है। तो 48 में आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अब हमारे पढ़ने का समय हो गया है। जो आपका दिया गया है कैसा है, तो आपका जो वाक्य है पूर्व वर्तमान काल में है, तो जो आपका दिया गया ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो। ठीक है, क्लियर है। जहाँ कार्य की पूर्ण सिद्धि हो गई हो वहां आपका देखिए पूर्ण वर्तमान काल होता है। अगले क्वेश्चन बढ़े, ध्यान से देखें, 49 नंबर उत्तर देंगे, सही उत्तर क्या हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। राम ने डैश 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 देखी, क्या देखी बताइए। राम ने क्या देखी, तो राम ने जो है तस्वीर देखी। जो आपका सी वाला ऑप्शन दिया गया है 49 पे आपका राइट आंसर। ठीक है, राम ने जो है तस्वीर देखी। आखिरी क्वेश्चन 50 नंबर उत्तर देंगे। क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म क्या बताइए। निम्नलिखित में से तत्सम तत्वों का सही युग्म क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका उत्तर हो जाएगा अक्षवाट और अखाड़ा। जो दिया गया है आपका कैसा है, तत्सम और तत्वों का युग्म है, याद रखिएगा। जो आपका अक्षावट दिया गया है, अक्षावट आपका तत्सम शब्द है, अखाड़ा जो दिया गया आपका तद्भव शब्द है। ठीक है, क्लियर है। तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की हिंदी की यहीं पे खत्म होती है। आई होप कि आपको जो क्लास है अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करिए, चैनल पर पहली बार है चैनल को जो है सब्सक्राइब करिए। बाकी आपका कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिए, और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको जो क्लास है कैसी लगी। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं आपकी अगली क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आपके क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।